Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, फ्लीट मैनेजमेंट ने अपने एप्लीकेशन डेट्स रिलीज कर दिए हैं और एप्लीकेशन डेट्स है फर्स्ट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो इफ यू ऑल्सो डोंट वांट टू एंड अप लाइक दिस देन वॉच दिस वीडियो। वेलकम। वेट, सबसे पहले ये सिनेमैटिक फ्रेम्स हटा लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। या सो वेलकम माय फ्रेंड्स टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मरीन एज, भारत मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IMCT एग्जाम एंड स्पॉन्सरशिप। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लीट मैनेजमेंट से रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन विच यू नीड टू नो टू गेट स्पॉन्सरशिप फॉर DNS। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड मैं आपको रीजन बताता हूँ कि हम हमेशा हिस्ट्री से ही क्यों स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप अपना उस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होगे एंड आपसे पूछ लिया गया दैट व्हाई डू यू वांटेड टू जॉइन आवर कंपनी, सो जब आप अपने आंसर में उस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में मेंशन करते हो तो इंटरव्यूअर आपसे काफी इंप्रेस होता है। उसको यह लगता है कि आपने अपनी पूरी रिसर्च की हुई है अबाउट द कंपनी। सो इससे एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है इंटरव्यूअर के सामने ऑन योर इंटरव्यू। सो इसीलिए हम जब भी किसी कंपनी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो अगर कंपनी की हिस्ट्री से स्टार्ट किया जाए तो फ्लीट मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 एंड मिस्टर हरिंदर पाल बांगा इज द करंट CEO ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट एंड फ्लीट मैनेजमेंट के हेडक्वार्टर्स हांगकांग में सिचुएटेड हैं। एंड नाउ व्हाई हांगकांग? सी, हांगकांग इज वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स फॉर शिपिंग ऑपरेशन। इसीलिए जितने भी कंपनीज होती हैं मोस्ट ऑफ देम के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हांगकांग में ही सिचुएटेड होते हैं। एंग्लो ईस्टर्न के हेडक्वार्टर्स भी हांगकांग में ही सिचुएटेड है। एंड एज ऑफ नाउ फ्लीट मैनेजमेंट मैनेजेस 660 वेसल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग शिप मैनेजमेंट कंपनी विच इज इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री सिंस 30 ईयर्स। सब अगर हिस्ट्री जानकर हो गया तो फ्लीट मैनेजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज फ्लीट मैनेजमेंट हैज वन ऑफ द टफेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो क्लास 12 में आपके PCM में मिनिमम 70% होने चाहिए। क्लास 12 में इंग्लिश में भी आपके मिनिमम 70% होने चाहिए। एंड क्लास 10th एंड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 2 ईयर्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट एंड NIOS कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड फॉर फ्लीट मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप। एंड फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ सिंगल ईयर ड्रॉपर्स ही अलाउड होते हैं। अब सिंगल ईयर ड्रॉपर्स मीन्स अगर मान लो आपने जो आपकी क्लास 12 है वो 2024 में पास आउट की हुई है, तो जो मैक्सिमम आप एलिजिबल है फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए दैट इज फॉर अगस्त बैच 2025। उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो ओनली सिंगल ईयर ड्रॉपर्स आर अलाउड, डबल ड्रॉपर्स आर नॉट अलाउड। एंड अगर फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो फॉर बॉयज द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज 160 सेंटीमीटर्स, योर आई साइट शुड बी 6/6 एंड योर BMI शुड नॉट बी मोर देन 25। So if you fulfill all these criteria, then you will be eligible for fleet management sponsorship. So अगर eligibility criteria सुनकर ही डिप्रेस हो गए, then I have one good news for you guys that अगर आप eligible हो, then your chances of selection is like quite high compared to some other company because देखो, एक तो मैक्सिमम बच्चे eligibility criteria में ही filter out हो जाते हैं। So if you talk about competition in terms of number of candidates, then obviously fleet management में कम बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं बिकॉज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी टफ है। बट अगेन आपको ये बात भी माइंड में रखनी होगी कि जितने भी बच्चे आपके साथ एग्जाम देंगे दे आर ऑल्सो ऑफ गुड इंटेलेक्ट बिकॉज उन लोगों ने फ्लीट मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास आउट किया है। सो हाँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन कम होगा, बट अगेन जितने भी बच्चे हैं वो भी काफी स्मार्ट हैं, सो आपका कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉम्पिटिशन की बातें तो हो गई। अब फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले अच्छी बात तो दैट एप्लीकेशन फॉर्म एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एंड दूसरी अच्छी बात दैट आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास चॉइस रहती है एंड आपको कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए रहते हैं, आप उन्हीं में से कोई अपना सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर फरवरी 2025 बैच के फॉर्म्स की बात की जाए तो फॉर्म्स आर ऑलरेडी लाइव। अगर आपने अपना IMCT एग्जाम जून 2024 में दिया हुआ है एंड आपके पास एक वैलिड रैंक है, देन आप अपना फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं। जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं दे आर 2 दिसंबर इन TS रहमान एंड 7 आइलैंड्स मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड 9 दिसंबर एट IMI नोएडा। एंड अगर अगस्त बैच की बात की जाए जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, सो जनरली जो फ्लीट मैनेजमेंट सेंटर्स ऑफर करती है दैट इज TS रहमान, IMI नोएडा, AMIT यूनिवर्सिटी एंड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। दीज आर दी सेंटर्स जो कि फ्लीट मैनेजमेंट ने लास्ट अगस्त बैच में ऑफर किए हुए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्म एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट। सो अगर एग्जाम के बारे में बात की जाए तो फ्लीट मैनेजमेंट 50 क्वेश्चंस का MCQ बेस्ड टेस्ट लेती है। एंड अगर टाइम की बात की जाए तो आपको 30 मिनट्स मिलते हैं वो टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर मार्किंग स्कीम देखी जाए तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +2 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दे विल डिडक्ट 1 मार्क्स। सो नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। एंड जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो भी इजी टू मॉडरेट ही रहता है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते।
कि आप ये सोचने लगो कि भैया 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। सो क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है। इट ऑल डिपेंड्स दैट आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज आपको 50 क्वेश्चंस करने रहेंगे 30 मिनट्स में। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लीट के एग्जाम में। सब अगर सिलेबस देखा जाए फ्लीट मैनेजमेंट के एग्जाम का, सो क्लास 11th एंड 12th का PCM आपसे पूछा जाता है, एंड इसके अलावा इंग्लिश, एप्टीट्यूड, स्टैटिक जीके एंड थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपसे पूछी जाती है। सो इस सब के बारे में भी आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सो जो एग्जाम रिजल्ट रहता है वो भी ऑन द सेम डे अनाउंस कर दिया जाता है, एंड इफ यू क्वालिफाई योर एग्जाम देन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। एंड जो इंटरव्यू डेट्स रहती हैं वो भी पहले से ही शेड्यूल्ड रहती हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे सो आप अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, लाइक जो भी आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया था, सो उस एग्जामिनेशन सेंटर का इंटरव्यू कब होना है, सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट्स चेक करके आप अपना इंटरव्यू देने जाओगे। एंड जैसे ही आप उनके ऑफिस जाओगे सो एक तो जो फ्लीट मैनेजमेंट का इंटरव्यू रहता है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट, उसमें भी वो नॉन टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपसे कंडीशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, सो आपको सारे क्वेश्चंस ही काफ़ी अच्छे से टैकल करने हैं। एंड इफ यू क्वालिफाई योर इंटरव्यू देन आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है, वो भी उनके इंटरव्यू सेंटर पर ही होता है, जिसमें आपको अराउंड 546 क्वेश्चंस करने रहते हैं एंड एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एंड वैसे भी देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप इजीली क्लियर कर ही लोगे। एंड इफ यू क्लियर योर साइकोमेट्रिक टेस्ट एज वेल सो आपको फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है एंड आपको उसी इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा आपके DNS के लिए जिसमें आप फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप के लिए एग्जाम दिए थे। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी एंड स्पॉन्सरशिप प्रोसेस। If you have any other doubt, you can just fill our query form which is in the description below, and our mentors will connect with you on a one-on-one call and they will solve all your queries, and we will be bringing one surprise for you guys in future. So also make sure to subscribe to our channel and hit that bell icon so that you don't miss that. And if you find this video helpful, just hit that like button and also share this with your friends who also share the same dream of joining Merchant Navy as of you. Thanks for watching.